बारिश में मायके की दर्द भरी रात वर्सेस ससुराल की सुकून भरी नींद। अरे कोई है इस घर में या सब मर गए? सुनो, ओ पूर्वी, कहाँ मर गई? जल्दी से खाना लगा दे मेरे लिए। बेटा प्रथम, तू इतने गुस्से में क्यों आ रहा है? आराम से बैठ जा, बाहर बारिश देख कितनी तेज हो रही है। बेचारी पूर्वी शाम से लगी हुई है। माँ, तुम तो बस इसकी तरफदारी करती रहा करो। दिन भर घर में पड़ी रहती है, फिर भी एक वक्त का खाना टाइम पर नहीं मिलता मुझे। भाई, मैं बस रोटी सेक ही रही थी। तुम हाथ पैर धोकर बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए थाली लगाती हूँ। हाँ हाँ, नाटक मत कर, अब जल्दी ला खाना, बहुत भूख लगी है। पूर्वी रसोई से गरम रोटियां और दाल की थाली लाकर अपने भाई प्रथम के सामने रख देती है। प्रथम जैसे ही पहला निवाला तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, छत से गंदे पानी की एक मोटी बूंद सीधे उसकी थाली के बीचों बीच गिर जाती है। ये क्या तमाशा है? देख तो सही कितना पानी आ रहा है। अब ये खाना कैसे खाऊं मैं? इसमें बारिश का पानी गिर गया। हाँ बेटा, मेरी खाट पर भी काफी पानी गिर रहा है। ऐसे तो मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा या मैं और बीमार हो जाऊंगी। हाँ माँ, तुम परेशान मत हो, मैं अभी छत पर जाकर जम रहे पानी को बाहर निकाल कर आती हूँ। पूर्वी तुरंत एक पुराना बर्तन और झाड़ू लेकर छत पर जाकर मूसलाधार बारिश में भीगते हुए वो छत पर जमा पानी झाड़ू से खींच कर बाहर फेंकती है। काफी मशक्कत के बाद वो नीचे आती है। तभी छत से फिर से टप टप पानी सीधे प्रथम के सिर पर गिरता है। अरे देख तो सही, दोबारा फिर से पानी आ रहा है। एक बार में सुनती नहीं है क्या? ढंग से काम नहीं होता क्या तेरे से? अरे बेटा धीरे बोल, इतने जोर से बोलेगा तो मेरी सांस फूल जाएगी। बेचारी अभी तो ऊपर से पानी साफ करके आई है। अरे भाई शांत हो जा, मैं दोबारा साफ करके आती हूँ। बारिश बहुत तेज है ना, इसलिए पानी रुक नहीं रहा। पूर्वी दोबारा छत पर जाती है और जमते हुए पानी को बहाती है, लेकिन छत से पानी का टपकना बदस्तूर जारी रहता है। शराब के नशे में धुत प्रथम चारपाई पर लेटते हुए गालियां बकने लगता है। अरे मैं कैसे सोऊं, इतना पानी आ रहा है सिर पर। जा, जब तक बारिश बंद ना हो पूरी रात छत से पानी निकालती रहे। अगर एक बूंद पानी भी नीचे टपका ना तो समझ लेना तुझे छत से नीचे धक्का दे दूंगा मैं। प्रथम बेटा, ये क्या कह रहा है तू? अपनी सगी बहन को इतनी बारिश में पूरी रात छत पर खड़ा रखेगा? वो बीमार पड़ जाएगी। माँ, तुम बीच में मत बोलो। इसको लाड प्यार देकर तुमने सिर पर चढ़ा रखा है। मुफ्त की रोटियां तोड़ती है ये पूरे दिन। जा, पूर्वी ऊपर भाग। पूर्वी डर के मारे कांपती हुई चुपचाप छत पर चली जाती है। रात भर तेज बारिश और तूफानी हवाओं के बीच वो बाल्टी से पानी छत से हटाती रहती है। क्या किस्मत है मेरी, मेरे अपने ही मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार करते हैं। ये भाई पता नहीं कब सुधरेगा। ये बारिश में मेरी दर्द भरी रात क्यों बन जाती है। पूरी रात पूर्वी ठंड में कांपती रहती है। सुबह का उजाला होते ही बारिश तो धीमी पड़ जाती है, लेकिन ठंड बरकरार रहती है। पूर्वी बिना सोए थकी हारी हालत में आंगन में झाड़ू लगा रही है। पूर्वी बेटा, तूने पूरी रात पलक भी नहीं झपकाई। जा थोड़ी देर जाकर लेट जा, मैं संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप बैठी रहो, मैं हैंडपंप से पानी भर कर लाती हूँ। रसोई में पीने का पानी खत्म हो गया है। पूर्वी भारी मटका उठाकर गली के हैंडपंप की तरफ जाती है। रात भर जागने और ठंड में भीगने के कारण उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं। जैसे ही वो पानी भरकर घर के दरवाजे में कदम रखती है, मटका छूटकर फर्श पर गिर जाता है। अरे बेटा, क्या हुआ? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं माँ, लेकिन पानी फैल गया। मैं भरने गई थी, लेकिन मेरे तो हाथ पैर काम ही नहीं कर रहे हैं। घड़ा भी टूट गया माँ, कैसे लेकर आऊँ पानी? तभी प्रथम सोकर उठता है और आंखें मलता हुआ घर के बाहर आता है। अरे बेटा प्रथम, देख इसकी तबीयत कितनी खराब है। रात भर बेचारी ने छत से पानी निकाला है, बीमार हो गई है। तू ही हैंडपंप से 2 बाल्टी पानी ले आ। अरे मैं क्यों लाऊं पानी? ये मुफ्त की रोटियां तोड़ती रहती है पूरे दिन। लड़कियों का काम है घर का पानी भरना और काम करना, या लड़कों का? बेटा तू इसके साथ बहुत गलत करता है। ये तेरी सगी बहन है, कोई इस घर की नौकरानी नहीं। ज्यादा ज्ञान मत बांटो माँ। मुझे बहुत तेज भूख लगी है, नाश्ता बनाओ, वरना आज फिर घर का सारा सामान तोड़ फोड़ दूंगा मैं। पूर्वी किसी तरह खुद को संभाल कर दूसरा बर्तन लेकर फिर से पानी भरकर लाती है। उसके बाद सिर दर्द और तेज बुखार के बावजूद भी सिलाई मशीन पर बैठकर कपड़े सीने लगती है। अरे बेटा, तू इतनी तेज बुखार में भी सिलाई करने बैठ गई, थोड़ा आराम कर ले। माँ, अगर सिलाई नहीं करूँगी तो आपकी दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? छत की मरम्मत के लिए भी तो थोड़े पैसे जोड़ने हैं। अगर अगली बारिश से पहले छत ठीक नहीं हुई तो हम कैसे रहेंगे? पूर्वी दिन रात एक करके कपड़े सीती है और अपनी जमा पूंजी एक छोटी सी गुल्लक में जोड़कर रखती है।
तभी प्रथम हाथ में शराब लिए कमरे में आता है। कहाँ रखे हैं पैसे? हाँ, निकाल जल्दी, आज दोस्तों के साथ महफिल जमानी है, पैसे निकाल। नहीं भाई, ये पैसे मत लो, इसमें माँ की दवाई के पैसे हैं और छत ठीक कराने के लिए जोड़े हैं। भगवान के लिए ये पैसे मत छीनो। अरे हट पीछे, मुझे मत सिखा कि क्या करना है। प्रथम जबरदस्ती पूर्वी की गुल्लक छीनकर उसमें से सारे पैसे लेकर भाग जाता है। माँ, अब मैं आपकी दवाई कैसे लाऊंगी? वो सारे पैसे छीन कर ले गया, हमारी मेहनत की कमाई ले गया। बेटा मैं क्या करूं, मेरे हाथ बहुत मजबूर है। तुझे अकेले ही इस राक्षस का अत्याचार सहना पड़ रहा है। काश मैं ठीक होती। माँ, आप परेशान मत हो, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं कल रात भर जाकर और सिलाई कर लूंगी, आपकी दवाई जरूर आएगी। अगले दिन पूर्वी पास के मंदिर जाकर मंदिर की सफाई करते हुए भगवान के सामने बैठकर रोती है। हे भगवान, मेरे घर में मुझे परायों की तरह रहना पड़ रहा है। कैसी किस्मत लिखी है मेरी। तभी अचानक अंजू जी मंदिर के दर्शन करके सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती हैं। अचानक उनका पैर फिसल जाता है। पूर्वी दौड़कर उन्हें थाम लेती हैं। अरे बेटा, तुमने तो आज मेरी जान बचा ली, वरना इस उम्र में मेरी हड्डी गुड्डी टूट जाती। तभी कृष गाड़ी से उतरकर भागता हुआ आता है। ओ माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हो ना? अरे बेटा देख, मैं तो सीढ़ियों से फिसलने ही वाली थी। वो तो अच्छा हुआ इस लड़की ने मुझे सही वक्त पर संभाल लिया। माँ, कहाँ है वो लड़की? अरे वो तो अभी यही थी, शायद चली गई। वो रोज मंदिर आती है बेटा, कल तू मेरे साथ आना, मैं तुझसे उसकी मुलाकात करवाऊंगी। दूसरे दिन अंजू कृष को मंदिर ले जाती है। सामने पूर्वी मंदिर में झाड़ू पोछा कर रही होती है। बेटा, मैं तुम्हें रोज देखती हूँ, तुम मंदिर में इतनी सेवा करती हो, पर तुम्हारी आंखों में हमेशा नमी क्यों रहती है? क्या कोई परेशानी है? नहीं माँ जी, बस भगवान के सामने अपने दुख दर्द बांटने आती हूँ, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। कृष पूर्वी की सादगी और उसकी बातें सुनकर मन ही मन बहुत प्रभावित होता है। दिन गुजरते हैं और कुछ दिन के बाद कृष के घर पर डाइनिंग टेबल पर तरह तरह की लड़कियों की तस्वीरें बिखरी पड़ी हैं। अरे अंजू, कृष की शादी के लिए अब तो नई बहू ले ही आनी चाहिए। तुम तो रोज रोज सारे अच्छे अच्छे रिश्ते रिजेक्ट कर देती हो भाई। अरे हाँ माँ जी, देखिए कितनी सुंदर सुंदर और अमीर घर की लड़कियां हैं। आपको पता नहीं कैसी बहू चाहिए देवर जी के लिए। अरे नहीं, मुझे इसमें से कोई पसंद नहीं, मुझे सिर्फ रूप नहीं गुण चाहिए। माँ को पता नहीं कैसी लड़की चाहिए। मैंने और भैया ने अपनी अपनी पसंद बता दी थी, पर माँ का स्टैंडर्ड ही अलग है। माँ, मुझे पता है आपको कैसी लड़की चाहिए। मैंने इसके लिए लड़की पसंद कर ली है। मंदिर में आती है, जो रोज बिना किसी स्वार्थ के सेवा सफाई करती है, उसमें मुझे बहुत सादगी और संस्कार दिखे। अरे माँ जी, एक मामूली सी लड़की जो मंदिर में सफाई करती है, आप उसे इतने बड़े खानदान की बहू बनाओगी? हाँ माँ, भैया तो इतने पढ़े लिखे हैं, पता नहीं वो पढ़ी लिखी होगी भी या नहीं। डिग्री होने से कोई संस्कारी नहीं बनता। वो बहुत समझदार और मासूम है। जब तुम लोग भी उससे मिलोगे ना तो देखते रह जाओगे। हाँ माँ, बात तो सही है। जब मैंने भी उसे पहली बार देखा था ना, तो मुझे भी बहुत अलग और बहुत अच्छी लगी थी। अगले दिन अंजू फिर से मंदिर जाती है और पूर्वी से अकेले में बात करती है। बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मैं अपने बेटे कृष के लिए तुम्हारा हाथ मांगना चाहती हूँ। क्या तुम हमारे घर की बहू बनोगी? माँ जी, मुझ में ऐसा क्या है? आप इतने बड़े घर से हैं और मैं। मुझे सिर्फ तुम्हारे संस्कार चाहिए बेटा। तुम अपने घर पर अपनी माँ से बात करो और उनका जवाब मुझे बताओ। पूर्वी घर आकर अपनी बीमार माँ शकुंतला देवी को पूरी बात बताती है। माँ, वो मंदिर वाली आंटी जी अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग रही हैं। बेटा अगर लोग अच्छे हैं और रिश्ता अच्छा है तो हाँ कर दे। कम से कम तुझे इस नरक जिंदगी और भाई के अत्याचारों से छुटकारा तो मिलेगा। तू हाँ बोल दे बेटा। दूसरे दिन पूर्वी मंदिर में अंजू जी से मिलती है और वो उसका जवाब पूछती हैं। माँ जी, मेरी माँ ने हाँ कह दिया है, आप घर आकर बात कर सकती हैं। इसके बाद अंजू जी अपने पूरे परिवार को लेकर पूर्वी के घर रिश्ता लेकर पहुंच जाती हैं। प्रथम नशे में धुत वहां बैठा होता है। अरे क्या नौटंकी लगा रखी है तुम लोगों ने? हाँ, कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो? बेटा प्रथम शांत हो जा, ये लोग तेरी बहन पूर्वी का रिश्ता लेकर आए हैं। रिश्ता कर दोगे तो घर का काम कौन करेगा? इस बुढ़िया की सेवा कौन करेगा? हाँ, और मेरे लिए खाना कौन बनाएगा? यहाँ तक कि दहेज कौन देगा? भागो यहाँ से।
चिंता मत कीजिए, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। हम तो बस आपकी संस्कारी बहन चाहते हैं। शादी का पूरा खर्चा हम उठाएंगे। हे पूर्वी, ये फोन तुम्हारे लिए, ताकि जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो एक कॉल पर मैं तुम्हारे पास हूँ। कृष के घर वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं और अगले दिन प्रथम शराब के नशे में धुत कीचड़ से सने हुए पैर लेकर घर के अंदर आ जाता है। ओ महारानी, जल्दी से जा, मेरे लिए खाना बना। देख कितना कीचड़ हो गया है, पहले झाड़ू पोछा लगा। भाई मैं सुबह से सफाई ही कर रही थी, आप इतने कीचड़ वाले जूते लेकर अंदर क्यों आ गए? जबान लड़ाती है, हाँ? चुपचाप पोछा लगा और खाना लगा। पूर्वी कृष को दाल और रोटी देती है। तभी ये क्या सड़ी हुई दाल बनाई है? हाँ, जा मंडी जा और ताजा सब्जी लेकर आ। बेटा बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, इसे तेज बुखार है, बीमार पड़ जाएगी। दाल खा ले चुपचाप। मुझे नहीं खानी दाल, सब्जी चाहिए सब्जी, वरना आज रात तुम दोनों भूखी सोओगी। जा पूर्वी, जल्दी जा। अरे निर्दयी, जरा भी दया नहीं आती बहन पर। इसकी शादी हो जाएगी तो किस पर जुल्म करेगा? शादी? अरे इससे कौन करेगा शादी? और जब तक ये यहाँ है इसकी हेकड़ी मैं निकाल कर रहूंगा। पूर्वी बेचारी प्रथम के लिए सब्जी लेने बाहर जाती है। तभी कृष वहाँ आ जाता है और उसे देखकर, पूर्वी जी ये क्या हालत बना रखी है, इतनी तेज बारिश में आप बाहर? कृष जी, वो भाई को ताजी सब्जी चाहिए थी। अच्छा, अब कोई सब्जी नहीं बनेगी, हालत बहुत खराब है आपकी। चुपचाप गाड़ी में बैठिए, सीधे डॉक्टर के पास चलेंगे। नहीं नहीं कृष जी, भाई बहुत मारेंगे, मुझे जाने दीजिए। शांत रहिए पूर्वी, अब मैं आ गया हूँ ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए। कृष पूर्वी को गाड़ी में बिठाकर पास के क्लिनिक ले जाकर डॉक्टर से दवाइयाँ दिलवाता है और उसे उसके घर के दरवाजे तक छोड़ने जाता है। जैसे ही पूर्वी घर के अंदर कदम रखती है, प्रथम दरवाजे पर ही खड़ा होकर चिल्लाने लगता है, वाह भाई वाह, कहाँ थी इतनी देर से? हाँ, सब्जी लाने भेजा था या इसके साथ गाड़ी में बैठ के नैन मटक्का करने भेजा था? शर्म नहीं आती तुझे? हाँ? कृष प्रथम की ये बदतमीजी सुनकर रुक जाता है और फिर, ए, जुबान संभाल कर बात कर। आज के बाद इससे कोई बदतमीजी की ना तो ध्यान रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओए, तू कौन होता है मेरे घर के मामलों में बोलने वाला? हाँ? मुझे धमकी दे रहा है मेरे ही घर में खड़े होकर? प्रथम तू चुप रह, ये तेरे होने वाले दामाद है, कृष बेटा है, इनसे ऐसे बात मत कर। दामाद होंगे अपने घर के, बहन मेरी है, मैं जैसे चाहूँ वैसे बात करूँगा। ये आपकी बहन बाद में है, पहले एक इंसान है। आपने इसे नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन अब और नहीं। कृष शकुंतला देवी के पास जाता है और सम्मान से उनके हाथ जोड़ता है। माँ जी, अब पूर्वी इस घर में ज्यादा दिन नहीं रहेगी। मैं कल ही पंडित जी से बात करके जल्द से जल्द मुहूर्त निकलवाऊंगा और बहुत जल्दी शादी करके इसे अपने घर ले जाऊंगा। बेटा कृष, भगवान तेरी उम्र लंबी करे, तू मेरी बच्ची को इस नर्क से निकाल ले, बस यही दुआ है मेरी। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, पूर्वी का ध्यान रखना अब मेरी जिम्मेदारी। पूर्वी, आप अपना ध्यान रखिएगा और दवाइयाँ समय पर ले लीजिएगा, ओके? कृष प्रथम को एक सख्त चेतावनी देकर चला जाता है। प्रथम महसूस कर रह जाता है और कुछ दिनों के बाद कृष पूर्वी को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए जाता है और एक बड़े शोरूम में। बहू इधर आओ, देखो ये लाल और सुनहरे रंग का लहंगा तुम पर कितना जचेगा ना। माँ जी, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, मेरे लिए कोई सीधा साधा सा ही ले लीजिए, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? अरे भाभी, अब आप हमारे घर की छोटी बहू बनने जा रही हैं। भैया की पसंद और मम्मी जी का प्यार है ये, संकोच मत कीजिए बिल्कुल। सही कह रही है श्री जी, और वैसे भी मायके के सारे दुख दर्द भूलने का वक्त आ गया है पूर्वी, यहाँ सिर्फ लाड प्यार मिलेगा तुम्हें। पूर्वी, जो भी तुम्हें पसंद आए बिना झिझक चुन लो। आज से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ होंगी, ओके? हे भगवान, कहाँ मेरे मायके में एक एक पैसे के लिए भाई मुझसे मारपीट करता था और कहाँ यहाँ सब मुझे इतना सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। क्या सच में मेरी किस्मत बदल रही है? इसी तरह कुछ दिन बाद पूर्वी और कृष की शादी का दिन भी आ जाता है और दोनों की शादी होती है। मैरिज हॉल में बड़ी धूमधाम के साथ शादी का माहौल बना है। मंडप लाल गुलाबी फूलों से और झिलमिलाती लाइटों से सजा हुआ है। कृष और पूर्वी वरमाला पहने एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। एक तरफ व्हील चेयर पर शकुंतला देवी बैठी हैं, जिनकी आंखों में संतोष के आंसू हैं। पास ही पड़ोसने खड़ी होकर खुसुर फुसुर कर रही हैं।
अरे रजनी जरा देख तो सही, ये वही पूर्वी है ना जिसके मायके में हर रात रोते बिलखते गुजरती थी। शराबी भाई रात भर छत से पानी निकलवाता था, मारता पीटता था। हाँ सुरेखा जी, बिल्कुल वही है। किस्मत देखो लड़की की, आज कितनी ग्रैंड शादी हो रही है, कितना बड़ा और अमीर ससुराल मिला है, लड़का भी हीरा है हीरा। पर एक बात समझ नहीं आई, माँ जी व्हीलचेयर पर बैठी है पर बेटी के साथ ससुराल क्यों नहीं जा रही है? अरे सुना है, शकुंतला जी ने खुद मना कर दिया जाने से। बोली कि अगर मैं चली गई तो उस निकम्मे प्रथम को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कभी नहीं होगा। बेटी को तो सुखी घर मिल गया, अब बेटे को सुधारना ही पड़ेगा। मंडप में पंडित जी मंत्रोच्चार करते हैं। कृष और पूर्वी साथ फेरे लेते हैं। फेरे पूरे होते ही शकुंतला देवी हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करती हैं। भगवान, मेरी बेटी ने बहुत दुख सहे हैं, अब इसे ससुराल में सारी खुशियाँ देना, इसके सारे पुराने जख्म भर देना। शादी के बाद गाड़ियों का काफिला पहुंचता है। हवेली जैसा बड़ा घर सुंदर रोशनी से जगमगा रहा है। प्रवेश द्वार पर सास अंजू जी आरती की थाली लेकर खड़ी हुई हैं। ससुर विजय जी, जेठ कृष्णा और देवर राघव खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। आओ बहू, अपने शुभ कदम अंदर रखो। आज से ये सिर्फ कृष का घर नहीं, तुम्हारा अपना घर है। पूर्वी चावल का कलश गिराकर गृह प्रवेश की रस्म पूरी करती है और लाल पैरों के निशान बनाती हुई अंदर आती है। शादी की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। बेटा पूर्वी, तुम दिन भर की रस्मों और सफर से बहुत थक गई होगी, चेहरा भी पीला पड़ रहा है तुम्हारा। हाँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहू, तुम जाओ कमरे में जाकर कपड़े चेंज करो और आराम से सो जाओ। पूर्वी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। बाहर अचानक बहुत तेज गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश की गर्जना सुनते ही अचानक हड़बड़ाकर उठ जाती है और घबराकर चारों तरफ बर्तन या बाल्टी ढूंढने लगती है। पानी, अरे पानी टपक रहा होगा, छत से पानी आ रहा होगा, मुझे बर्तन लगाने हैं, भाई चिल्लाएगा, मुझे छत पर जाना होगा, पानी निकालना है। वो भागकर दरवाजे की तरफ जाने लगती है। तभी कृष उठकर पूर्वी का हाथ थाम लेता है। हे पूर्वी, पूर्वी, रुको रुको रुको, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों? कृष जी, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, छत टपक रही होगी ना। अगर पानी भर गया तो भाई मुझे मारेगी। मुझे पूरी रात छत साफ करनी होगी, वरना वो मुझे धक्का दे देंगे। पूर्वी, मेरी तरफ देखो, शांत हो जाओ। तुम कहाँ ढूंढ रही हो बर्तन? यहाँ कहाँ छत टपक रही है भाई? देखो ऊपर, ये पक्का मकान है, यहाँ एक बूंद पानी भी नीचे नहीं गिरेगा। पर कृष जी, बारिश में तो पानी बहता है ना। तुम अब भी अपने मायके का खौफनाक सपना देख रही हो पूर्वी। अब तुम अपने ससुराल में हो, यहाँ तुम्हें रात भर जाकर पानी नहीं निकालना पड़ेगा। कृष प्यार से पूर्वी को बेड पर बिठाता है और उसे कंबल उड़ा देता है। अभी आराम से सो जाओ। हाँ, अब तुम्हें कोई परेशान करने वाला नहीं है। चुपचाप आंखें बंद करो और सुकून भरी नींद लो। पहले पूर्वी धीरे धीरे बेड पर लेट जाती है और कृष का हाथ पकड़े पकड़े आंखें बंद कर लेती है। हे भगवान, मायके में बारिश का मतलब था गालियां सुनना और छत से पानी उलीचना। यहाँ सिर्फ प्यार और सुरक्षा है। मायके में कैसी दर्द भरी रातें कटती थी और आज यहाँ कितनी सुकून भरी नींद आ रही है। पूर्वी चैन से सो जाती है। अगली सुबह पूरा परिवार शिव मंदिर जाता है। सभी मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। पूर्वी शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, हाथ जोड़कर आंखें बंद करती है। हे भोलेनाथ, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरे जीवन के सारे दुख दर्द मिटा दिए। मायके में जहाँ हर रात दर्द भरी हुई रोज सिर्फ आंसू और मारपीट नसीब होती थी, वहाँ आपने मुझे इतना प्यार और इज्जत देने वाला परिवार दिया। पूर्वी, तुमने भगवान से क्या मांगा? बस यही कि जो सुकून और प्यार मुझे इस घर में मिला है वो कभी कम ना हो। पूरा परिवार पूजा करके घर आता है। दिन गुजरते हैं और एक दिन पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहा होता है कि तभी कृष बेटा, तुम दोनों की शादी को कुछ दिन हो गए हैं। तुम दोनों का घूमना फिरना तो हुआ ही नहीं। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम दोनों के लिए टिकट बुक करवा दी है। वाह मम्मी जी, भैया और भाभी हनीमून पर जा रहे हैं। भाभी खूब सारे फोटो क्लिक करके भेजना मुझे। अरे माँ जी, अभी तो मैं घर आई हूँ। घर के इतने सारे काम है, रसोई संभालनी है, मैं घूम कर क्या करूँगी। अरे छोटी बहू, घर के काम की चिंता तुम बिल्कुल मत करो। यहाँ मैं हूँ ना सब संभालने के लिए। तुम बस अपने इस नए सफर का आनंद लो। माँ जब कह रही है पूर्वी तो मना मत करो। वैसे भी तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। दोनों हवाई जहाज से घूमने निकल जाते हैं। फ्लाइट बादलों के बीच उड़ रही है। कृष और पूर्वी एक दूसरे के पास वाली सीट पर बैठे हैं। डर लग रहा है क्या पूर्वी? डर नहीं कृष जी, बस विश्वास नहीं हो रहा कि ये सब सच है। कभी लगता है कि कहीं ये कोई सपना तो नहीं। अरे ये कोई सपना नहीं है,
अपने सिर को मेरे कंधे पर रखो, चलो, और आराम से सुकून भरी नींद ले लो। पूर्वी कृष के कंधे पर सिर टिका देती है। दोनों एक हफ्ते खूब मजे करते हैं और हनीमून से लौटने के कुछ हफ्तों के बाद घर के सभी सदस्य बैठे हुए हैं और टेबल पर बिजनेस की ढेर सारी फाइलें बिखरी पड़ी हैं। कृष्णा, क्या स्थिति है? कुछ रास्ता निकल रहा है या नहीं? पापा, स्थिति बहुत बिगड़ चुकी है। पिछले 6 महीनों से जो बिजनेस में घाटा चल रहा था उसने हमारी सारी जमा पूंजी खत्म कर दी है। सप्लायर्स का पेमेंट अटका हुआ है। लेकिन भैया, हमने तो इस बात की भनक पूर्वी या घर की औरतों को भी नहीं लगने दी थी ना। हाँ बेटा, पूर्वी नई नई बहू बनकर आई थी। मायके में उसने वैसे ही इतने दुख झेले हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे घर के इस आर्थिक तनाव की वजह से उस बेचारी की खुशियों पर कोई आंच आए, इसलिए हमने ये बात सबसे छिपा कर रखी थी। बाहर दरवाजे के पास खड़ी पूर्वी ये बातें सुन लेती है। इतना बड़ा संकट, बिजनेस में इतना बड़ा घाटा चल रहा है और इन लोगों ने मुझे जरा भी एहसास नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए ताकि मेरी खुशियां खराब ना हो। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार हॉल में जमा है। विजय जी, कृष्णा और कृष बहुत चिंतित लग रहे हैं। क्या हुआ? आप सब इतने परेशान क्यों हैं? कोई बड़ी बात हो गई है क्या? अंजू, अब छिपाने से देखो कोई फायदा नहीं है। हमारी कंपनी एक बहुत बड़े लॉस के संकट से गुजर रही है। अगर आज शाम होने वाली इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ क्रिटिकल डील हमारे हाथ से निकल गई तो हमारा पूरा बिजनेस डूब जाएगा। हम सड़क पर आ जाएंगे। क्या पापा, क्या उस डील को क्रैक करने का कोई तरीका नहीं है? क्लाइंट्स ने जो शर्तें और लीगल क्लॉज रखे हैं वो इतने उलझे हुए हैं कि हमारे लीगल एडवाइजर भी समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्हें कैसे सहमत किया जाए। शाम को 4 बजे फाइनल मीटिंग है। पूर्वी धीरे धीरे आगे आती है। उसके हाथ में चाय के कप हैं, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और आत्मविश्वास है। पिताजी, क्या मैं एक बार उन पेपर्स और शर्तों को देख सकती हूँ? पूर्वी, तुम? पर ये तो बहुत मुश्किल बिजनेस और अकाउंट्स के पेपर्स हैं। भाभी, भले ही मैं मायके के हालात की वजह से अपनी पढ़ाई पूरी ना कर पाई हूँ, लेकिन जब मेरे पापा जीवित थे तब मैं उनके साथ अकाउंट्स और पेपर्स का काम देखा करती थी। कृपया मुझे एक बार देखने दीजिए। ठीक है बेटी, एक बार तुम भी नजर डाल लो। पापा, सही कह रहा हूँ, पूर्वी को मौका देकर देखिए। विजय जी पूर्वी की आंखों में सच्चाई और हिम्मत देखते हैं और फाइलों का बंडल उसके हाथ में थमा देते हैं। पूर्वी टेबल पर बैठी एक एक पेपर्स को बड़ी बारीकी से देख रही है। उसके हाथ में एक पेन और डायरी है जिसमें वो तेजी से कैलकुलेशन और लीगल पॉइंट्स नोट कर रही है। कृष और विजय जी दरवाजे पर खड़े होकर उसे उत्सुकता से देख रहे हैं। पापा, क्या आपको लगता है कि पूर्वी इस उलझी हुई डील का कोई हल निकाल पाएगी? बेटा, उसकी आंखों में जो लगन और समझदारी दिख रही है ना, वो किसी बड़े डिग्री होल्डर से कम नहीं है। हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। पूर्वी अचानक डायरी बंद करती है और मुस्कुराते हुए उठ खड़ी होती है। पिताजी, मुझे समझ आ गया कि क्लाइंट्स कहाँ फंस रहे हैं और हमारे वकील क्या गलती कर रहे हैं। क्या? सच में? बेटा, वो लोग तो लाखों के पेनल्टी क्लॉज और प्रॉफिट शेयरिंग पर अड़े हुए हैं। पिताजी, क्लाइंट्स पेनल्टी नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपनी सप्लाई चेन की गारंटी चाहते हैं। अगर हम उनके क्लॉज नंबर 4 को रिस्ट्रक्चर करके जॉइंट वेंचर रिस्क मॉडल में बदल दें तो उनका नुकसान भी 0 हो जाएगा और हमारा प्रॉफिट मार्जिन 15% बढ़ जाएगा। अरे वाह, ये एंगल तो हमारे लीगल एडवाइजर्स के दिमाग में भी नहीं आया। ये तो मास्टर स्ट्रोक है भाई। ये लीजिए पापा, इस क्लॉज में जो झोल था उसे मैंने ठीक कर दिया है। सामने वाली पार्टी ने जानबूझकर पेनल्टी क्लॉज छिपाया था, लेकिन अब इस नए एग्रीमेंट के हिसाब से सारा फायदा हमारी कंपनी को ही मिलेगा। अरे बेटा, तुमने तो चंद मिनटों में वो कर दिखाया जो हमारे बड़े बड़े सीए भी नहीं पकड़ पाए थे। कमाल कर दिया तुमने तो। मैंने कहा था ना पापा, मेरी पसंद पर आंख बंद करके भरोसा कीजिए। पूर्वी सिर्फ घर संभालने में ही नहीं बल्कि बिजनेस संभालने में भी माहिर है। आज तुमने साबित कर दिया कि हमारे घर की लक्ष्मी सचमुच बहुत गुणकारी है बेटी। तुमने आज इस परिवार का मान रख लिया। पूर्वी के चेहरे पर पहली बार एक सुकून भरी और गर्व भरी मुस्कान आती है। जहां मायके में उसकी हर काबिलियत को दबाया जाता था और ताने मिलते थे, वहीं आज ससुराल में उसकी बुद्धि और मेहनत का ऐसा सम्मान देखकर उसकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। पिताजी, आप लोग घबराइए मत। इस डील की मीटिंग में आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं उन विदेशी क्लाइंट्स को अपनी रणनीति समझाऊंगी। अगले दिन पूर्वी भी अपने परिवार के साथ सभी लोगों के साथ मीटिंग के लिए जाती है।
बड़े से शीशे वाले बोर्ड रूम में विदेशी क्लाइंट्स और उनकी लीगल टीम बैठी है। माहौल बहुत गंभीर और तनावपूर्ण है। विजय जी, कृष, कृष्णा और पूर्वी टेबल के एक तरफ बैठे हैं और उनके चेहरे पर जबरदस्त आत्मविश्वास है। मिस्टर विजय, अगर आप लोग हमारी शर्तों पर दस्तखत नहीं करते हैं तो हम ये डील यहीं कैंसिल कर रहे हैं। विदेशी क्लाइंट्स की बात सुनते ही विजय जी और कृष के माथे पर पसीना आ जाता है। तभी पूर्वी उठती है और बहुत शांत आवाज में प्रेजेंटेशन स्क्रीन के पास जाती है। एक्सक्यूज मी सर, आपके क्लॉज नंबर 4 में जो रिस्क फैक्टर है, अगर हम उसे इस नए ड्राफ्ट के हिसाब से बदल दें तो आपकी कंपनी का इन्वेस्ट कैपिटल पूरी तरह से सिक्योर हो जाता है और हमें भी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा अधिकार मिलता है। विदेशी क्लाइंट्स फाइल के पन्ने पलटते हैं। उनके चेहरों के सख्त भाव धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं और वो आपस में फुसफुसाने लगते हैं। अमेजिंग, ये बहुत ही ब्रिलियंट सॉल्यूशन है। हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं था। मिस्टर विजय, आपकी ये युवा एडवाइजर बहुत ही काबिल है। वी आर रेडी टू साइन दिस डील। क्लाइंट्स तुरंत एग्रीमेंट पर दस्तखत कर देते हैं और विजय जी से हाथ मिलाते हैं। विजय जी और कृष की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। डील क्रैक होने के बाद परिवार ने बिजनेस का बड़ा हिस्सा और सारे अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी अपनी बहू पूर्वी को सौंप दी है। पूर्वी लैपटॉप पर काम कर रही है। अरे बाबू, अब ये काम छोड़ो और आराम करो। तुमने इतना बड़ा बिजनेस बचाया है, दिन रात एक कर रखी है। अब इतना स्ट्रेस लोगी तो कैसे चलेगा? माँ जी, बस ये आखिरी फाइल देख लूं, फिर सो जाऊंगी। बिल्कुल नहीं छोटी बहू, तुम्हें तो सुकून भरी नींद की बहुत जरूरत है। जाओ चुपचाप सो जाओ, बाकी का काम हम सब कल सुबह मिलकर कर लेंगे। अंजू जी जबरदस्ती लैपटॉप बंद कर देती हैं और पूर्वी के सिर पर दुलार से हाथ फेरती हैं। तभी पूर्वी कमरे में आकर भी अपनी डायरी में कुछ नोट्स लिखने लगती है। कृष पीछे से आता है और उसके हाथ से पेन ले लेता है। हे मैडम, बिजनेस विमेन, इतनी बड़ी डील क्रैक करके पूरा बिजनेस संभाल लिया। हाँ, अब अपने दिमाग को थोड़ा सा आराम दो। कृष जी, कल सुबह बैंक वालों के साथ भी एक मीटिंग है ना, इसलिए। कोई मीटिंग रात के 12 बजे नहीं होती। हाँ, अगर तुम्हें सुकून भरी नींद नहीं मिलेगी तो सुबह काम कैसे करोगी? चलो चुपचाप सो जाओ। कृष पूर्वी को बेड पर लिटाता है और शॉल उड़ा देता है। पूर्वी मुस्कुराती हुई अपनी आंखें बंद कर लेती है। मायके में जहाँ देर तक काम करने पर भी सिर्फ ताने और मार मिलती थी, यहाँ काम करने पर पूरा परिवार मुझे सिराखों पर बिठाकर मेरी सुकून भरी नींद का ध्यान रखता है। अगले दिन शाम के समय पूरा घर रंग बिरंगी लाइट से जगमगा रहा है। लिविंग रूम में परिवार के सभी सदस्य एक बड़े सोफे पर बैठे हैं और बीच की टेबल पर एक बहुत बड़ा केक रखा है। आज पूर्वी और कृष की शादी का 1 महीना पूरा होने की खुशी में पूरा परिवार जश्न मना रहा है। भाभी जल्दी आइए, केक काटने का समय हो गया है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे बस 2 मिनट, मैं 4 स्नैक्स लेकर अभी आती हूँ। अरे बहू, आज तुम्हारा हफ्ता पूरा हुआ है, तुम कोई काम नहीं करोगी, बैठो यहाँ हमारे पास। बिल्कुल, मम्मी सही कह रही है, आज से आप इस घर की रानी हैं, काम करने के लिए बाकी सब लोग हैं ना। कृष मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता है और पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे केक के सामने लाता है। हे चलो, अब केक काटो पूर्वी, और अपनी इस प्यारी सी मुस्कान को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। पूर्वी सबकी तरफ देखती है। एक तरफ ससुर विजय जी और सास अंजू जी का आशीर्वाद भरा हाथ है, तो दूसरी तरफ कृष, श्री जी और वेदिता का अपनापन है। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सच कहूँ तो मुझे अभी भी ये सब किसी खूबसूरत सपने जैसा लगता है, जहाँ अपनों का ऐसा प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। ये कोई सपना नहीं है बेटी, तुम्हारी अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल है। तुमने जिस तरह इस परिवार और हमारे बिजनेस को संभाला है ना, उसने हम सबका सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। कृष और पूर्वी मिलकर केक काटते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके मायके में मूसलाधार बारिश और हवा का भयानक तांडव चल रहा है। छत से भारी मात्रा में पानी नीचे गिर रहा है। तभी अचानक छत का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर जाता है। बचाओ, कोई बचाओ, प्रथम बेटा उठ, घर गिर रहा है, बाहर भाग। अरे ये क्या हुआ? अरे बाप रे, पूरी छत नीचे आ गई। कच्ची दीवार ढह जाती है और पूरा घर मलबे में तब्दील हो जाता है। प्रथम और शकुंतला देवी किसी तरह जान बचाकर बाहर भागते हैं। अरे सब खत्म हो गया माँ, रहने की छत भी चली गई। अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। तूने अपनी बहन को सताया था ना, आज उसी पाप का फल मिल रहा है।
चल अब पूर्वी के पास ही चलना पड़ेगा। शकुंतला देवी और प्रथम भीगे हुए फटे कपड़ों में कांपते हुए पूर्वी के ससुराल के आलीशान बंगले के बाहर पहुंचते हैं। सभी शकुंतला देवी और प्रथम को इस हालत में देखकर चौंक जाते हैं। माँ, भाई, ये क्या हालत बना रखी है आप लोगों ने? क्या हुआ? बेटा पूर्वी, कल रात भारी बारिश में हमारा कच्चा घर ढह गया। हम बेघर हो गए बेटा, हमारे पास कुछ नहीं बचा। प्रथम तुरंत आगे बढ़ता है और पूर्वी के पैरों में गिरने का नाटक करने लगता है। पूर्वी बहन, मुझे माफ कर दे। देख, तेरी वजह से हम सड़क पर आ गए हैं। तू तो अब इतने बड़े घर की मालकिन है, मुझे कुछ लाख रुपए मुफ्त में दे दे ताकि मैं नया मकान बना सकूं और आराम से रह सकूं। पूर्वी कुछ पल शांत रहती है, फिर उसकी आंखों में एक सख्त और परिपक्व भाव आ जाता है। वो प्रथम के आगे से अपना पैर पीछे खींच लेती है। नहीं भाई, मुफ्त में पैसे बिल्कुल नहीं। जब मैं मेहनत करके माँ की दवाई के पैसे जोड़ती थी तब तुम छीन कर ले जाते थे। आज मैं तुम्हें मुफ्त में 1 रुपया भी नहीं दूंगी। क्या तू अपनी सगी माँ और भाई को सड़क पर छोड़ देगी? माँ मेरी है, वो इस घर में मेरे साथ इज्जत से रहेंगी। माँ को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन तुम काम कर सकते हो। मैं तुम्हें मुफ्त का पैसा देकर और निकम्मा नहीं बनाऊंगी। पूर्वी बिल्कुल सही कह रही है। अगर तुम्हें सुधरना है तो मैं अपनी कंपनी में तुम्हें एक छोटी सी नौकरी दे सकता हूँ। मेहनत करो, पसीना बहाओ और अपनी कमाई से खाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है पूर्वी, मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, मुझे माफ कर दे। देख तो सही बेटी, मायके में तेरी कैसी दर्द भरी रातें बीतती थी। कड़कती ठंड में पूरी रात जागना पड़ता था, और आज देख ससुराल में कितना प्यार, इज्जत और सुकून भरी नींद मिल रही है। हाँ माँ, भगवान ने मेरे सारे दुख मिटा दिए। मुझे दुनिया का सबसे अच्छा परिवार और पति मिला है। तभी कृष हाथ में दूध का ग्लास लिए मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल होता है। अरे भाई, माँ बेटी की बातें खत्म हो गई हो तो सो भी जाओ पूर्वी। तुम्हें सुकून भरी नींद की बहुत जरूरत है। कल सुबह तुम्हें ऑफिस में जाकर बोर्ड मीटिंग भी संभालनी है। कृष की बात सुनकर शकुंतला देवी और पूर्वी जोर से हंसने लगती हैं।